भाइयों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अभी 3 महीने का टाइम है और अभी से दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले पॉन्टिंग ने कहा था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया 3-1 से ये सीरीज जीतेगा और इसके काउंटर में रवि शास्त्री ने कहा था कि इस बार इंडिया के पास सबसे बेहतरीन मौका है कि जब वो जीत की हैट्रिक मारे। भाइयों, जो ये ऑस्ट्रेलिया वाले जो ये बयानबाजी करते हैं ना, तो ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं होती कि हमें कुछ भी जाके मीडिया में बोलना है और सुर्खियों में रहना रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनकी तरफ से। ये जो बोलते हैं ना उस चीज़ पे ना ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और विपक्षी पे ना दबाव बनाते हैं, उनके साथ माइंड गेम कैसे खेलना है। और जो भी ये इनके वर्ड होते हैं ना, ये इन्हें ना एग्जीक्यूट भी करते हैं। अभी ये लास्ट 2 सीरीज से इंडिया से जीत नहीं पा रहे हैं, बट जो ये जब ये पहले आते थे इंडिया में तो ये ऐसी ही बयानबाजी करते थे। मैं 2003 से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, तो जब ये 2004-05 में बॉर्डर गावस्कर में आए थे इंडिया में, तो इन्होंने ऐसी बयानबाजी मैंने उस टाइम पे सुनी थी इनसे कि भाई हम इंडिया को हरा देंगे, हमें स्ट्रेटजी पता है कि सचिन, गांगुली और लक्ष्मण को कैसे आउट करना, द्रविड़ को कैसे आउट करना है, इस बार इंडिया हमसे जीतेगा नहीं। और जब मैच स्टार्ट हुए तो हुआ भी ऐसा, रिजल्ट भी ऐसे ही हुए थे। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था उस टाइम पे 2004-05 में 2-1 से। वो हार भी कुछ छोटी मोटी नहीं थी। उसमें इंडिया जो पहला मैच हारा था उसमें 200 से अधिक रन से हारा था और जो दूसरा मैच हारा था उसमें इंडिया 300 से अधिक रन से हारा था। तो इसका मतलब है कि ये जो बोलते हैं ना स्ट्रेटजी बना के ही बोलते हैं। तो इस बार इनके अब जो इनके प्लेयर हैं स्पिनर, उनकी भी ना मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। नेथन लियन ने एक इंटरव्यू दिया है अभी, तो उसमें कहा कि भाई वो बहुत भूखे हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया आए और जल्द से जल्द आए और हम उन्हें टेस्ट सीरीज़ हराएं। क्योंकि वो कह रहा था कि इस जो अभी करंट उनकी टीम है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर हैं कि जो टेस्ट सीरीज़ इंडिया से नहीं जीते हैं। जैसे हेजलवुड है, उसने इंडिया में भी खेला है और इंडिया में भी उसे बॉर्डर गावस्कर में हार मिली थी, और जब इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की तो उसमें भी हार मिली थी। तो भाई इस बार ना ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिल जाए। भाई, बॉर्डर गावस्कर 1996-97 में स्टार्ट हुआ था और उसमें एक ही मैच खेला गया जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उसमें हराया था। और उसके बाद से 15 सीरीज और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होगी, उसमें ज़्यादातर पलड़ा इंडिया का भारी रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और इंडिया को 10 बार जीत मिली है और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 5 बार जीत मिली है। और एक बार ये सीरीज ड्रॉ हुई थी जब इंडिया की टीम 2003-04 में ऑस्ट्रेलिया गई थी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है कि मजबूत टीम है और अच्छे प्लेयर हैं और अच्छा क्रिकेट खेलती है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। बट ये ना 2014-15 के बाद अभी इंडिया में इन्होंने टेस्ट सीरीज़ नहीं जीता है। 2014-15 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 2-0 से हराया था। और वो शायद वही टाइम था जब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों में 4 सेंचुरी जड़ी थी। भाइयों, मज़े की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया 2004-05 के दौरे के बाद इंडिया में कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत पाया है। जब 2004-05 में ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आया था तो उसने 2-1 से हराया था। और उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग शायद चोटिल थे और उनकी जगह पे एडम गिलक्रिस्ट कैप्टन थे। उस टाइम पे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी ना, वो अभी तक की सबसे बेस्ट टीम देखी है मैंने। अभी तक कोई भी टीम उसको मैच नहीं कर पा रहे। उसमें ना बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, वो जहाँ भी जाते, चाहे वो किसी होम ग्राउंड में हो या अवे टूर हो, उनका वो कभी भी ना मैच बहुत कम हारते थे। किसी सीरीज़ में एक मैच हार गए, मतलब सीरीज़ हारने का तो उस टाइम पे उनका सवाल ही नहीं उठता था।